बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है हमारे पास 2 + √3। ये डिनोमिनेटर एक बायनॉमियल सर्ड है। सर्ड हम ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो जिसमें एक अंडर रूट वैल्यू होती है जो कि ना तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना परफेक्ट क्यूब होता है, यानी कि उसका रूट हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो उस वैल्यू को हम सर्ड कहते हैं। तो ये एक बायनॉमियल, इसके साथ 2 भी आ गया है तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बायनॉमियल सर्ड। 2 वैल्यूज़ हैं इसमें, एक 2 है और एक वैल्यू लाजमी बायनॉमियल सर्ड में अंडर रूट वैल्यू होती है। तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो हमारे पास सर्ड है ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम रैशनलाइज करते हैं ताकि ये एक रैशनल नंबर में आ जाए। हम डिनोमिनेटर को क्यों रैशनलाइज करते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि हम डिनोमिनेटर को आखिर क्यों रैशनलाइज करते हैं। उसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपके पास एक वैल्यू है 1/√2, तो हम कैसे डिनोमिनेटर को यहाँ रैशनलाइज करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक सर्ड है। √2 एक सर्ड है। मैंने आपको बताया सर्ड किसे कहते हैं, ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसका जो रेडिकेंड है, यानी कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो रेडिकेंड होता है। तो रेडिकेंड जो है वो उसकी कोई पावर ना हो, यानी कि उस पर जो पावर आएगी आपके पास वो रूट से कैंसिल नहीं होगी, ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर में हो ना ही परफेक्ट क्यूब में हो, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। तो इसको हम तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर जो है वो √2 ही होगा और इसका कॉन्जुगेट जो है वो √2 ही होगा। और अगर हम इसको 1/√2 को रैशनलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से और √2 से ही इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हम √2 ही लेंगे और ये इसी से ही मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय √2 ही आ जाएगा। और नीचे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा √2/2। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। ये एक इरेशनल नंबर था और ये एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर यानी कि ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। हम क्यों डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज किया। अब यहाँ पर जो फॉर्म हमारे पास आ गई है, यहाँ पर डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर में आ गया है और ये एक स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 को हम √2 से डिवाइड करते हैं, तो √2 जब हम कैलकुलेटर में लेते हैं तो हमारे पास आता है 1.414। मतलब ये है कि 1 डिवाइडिंग बाय √2 का मतलब है कि 1 जो है वो अंदर आएगा हमारे पास और 1.414 जो इसकी वैल्यू है वो बाहर आएगी, जो जबकि ये डिवीज़न जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि अगर हमारे पास आ जाएगा √2 डिवाइडिंग बाय 1,
तो इसकी डिवीज़न पॉसिबल है, हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा 1.414 और बाहर लिखा 1, तो इसकी डिवीज़न जो है पॉसिबल है। तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही रूट था, तो इसलिए इसको हम अंडर रूट, इसका जो कॉन्जुगेट है वो अंडर रूट 2 ही होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो सर्ड दिया हुआ है वो बायनॉमियल सर्ड है। आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस जो है वो वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू बायनॉमियल सर्ड की एक वैल्यू लाजमी जो है वो अंडर रूट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे रैशनलाइज़ करेंगे, हमने सॉल्यूशन के बाद लिख लिया 1/2 प्लस अंडर रूट 3। उसके बाद हम एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो वहाँ तो अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट अंडर रूट 2 ही था, लेकिन यहाँ पर बायनॉमियल सर्ड का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास इस तरह आएगा कि हम सिर्फ जस्ट हम इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसी से ही, यानी कि इसी से ही हमने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा 1/2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट मैंने आपको बता दिया है कि अगर प्लस है तो हम माइनस में कर देंगे, और अगर माइनस होगा तो प्लस में कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, तो डिनोमिनेटर में भी हमें यही लिखना होगा। अब हम इसको न्यूमरेटर जो है, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। तो 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर और दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो 2 वैल्यूज़ में है, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रख कर करते हैं। तो हम इसको पहली वैल्यू को हम ब्रैकेट में रख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, और दूसरी वैल्यू को भी हम ब्रैकेट में रख कर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, सिर्फ जस्ट साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम इसकी मदद से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो पहले प्लस आ रहा है, बाद में माइनस आ रहा है। ये मैटर नहीं करता, इससे कुछ नहीं होगा। प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो आपके पास यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके पास 2 ब्रैकेट होंगे और दोनों की वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क होगा, तो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। a माइनस बी पहला ब्रैकेट होता है, a प्लस बी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3, ये एज इट इज़ ही रहेगा। और नीचे हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में है, सोल्यूशन में हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी है हमारे पास, और हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल लाना है हमने। तो हमारे पास ये a स्क्वायर आ गया माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर का आ गया। फर्स्ट हम पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो a हमारे पास क्या है, 2 के इक्वल है, a 2 के इक्वल है, और b अंडर रूट 3 के इक्वल है। तो a की जगह पे हम लिखेंगे 2 और b की जगह पे हम लिखेंगे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 आ गया, और 1 हम शो नहीं करते, तो हम इसलिए हमारे पास आंसर क्या आया, 2 माइनस अंडर रूट 3।
यानी कि हमने डिनोमिनेटर, ये पूरा प्रोसेस जो था वो रैशनलाइजेशन का हो गया है, तो इसलिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर में आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 भी इसी तरह ही सॉल्व होगा कि हम इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और कॉन्जुगेट मैंने आपको कहा था कि अगर प्लस है तो आप माइनस में ले लोगे, माइनस है तो प्लस में ले लोगे। फर्स्ट आप इसी तरह लिखोगे वैल्यू को 1/3 - 2√2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट होगा हमारे पास 3 + 2√2। इसी से हम डिवाइड भी कर लेंगे √2। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग बाय न्यूमरेटर। तो हमारे पास न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई होगा 1 × 3 + 2√2 आ जाएगा 3 + 2√2, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमारे पास आ जाता है। जबकि नीचे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू माइनस में और सेकंड वैल्यू प्लस में, तो इसको हम पहले ब्रैकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में रखेंगे। 3 - 2√2 फर्स्ट ब्रैकेट, 3 + 2√2 सेकंड ब्रैकेट। तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे वही फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a - b a + b इक्वल होता है a² - b² के। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। तो अब हम इसको शो कर देंगे। न्यूमरेटर हमने एज इट इज़ लिख लिया, और ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट प्लस और माइनस में है, हमें a² - b² चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा a² - b²। a क्या है हमारे पास 3 है, 3 के इक्वल है, और b क्या है 2√2 के इक्वल है, 2√2 के इक्वल है। यहाँ पर 3 + 2√2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस। अब यहाँ पर रूट के बाहर भी एक वैल्यू लिखी हुई है, और ये रूट का कोफिशिएंट है, तो ये इसका मतलब है कि रूट पर भी स्क्वायर है और इस कोफिशिएंट पर भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हमने लेना है। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर लेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2, ये खाली जस्ट इसका 2 आ जाएगा। अब 4 × 2 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 3 + 2√2 अपॉन 9 माइनस 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, जबकि 1 हम शो नहीं करते, 1 डिनोमिनेटर हम शो नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 2√2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 भी जस्ट इसी तरह ही होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट सबसे पहले हम ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे, 5 + 2√6 हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट प्लस में है यहाँ पर हम तो कॉन्जुगेट हम माइनस में लेंगे, 5 - 2√6। नीचे भी यही लिखेंगे, 5 - 2√6। अब हम इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 1 × 5 - 2√6 एज इट इज़ ही रहेगा, 5 - 2√6। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस में, सेकंड ब्रैकेट माइनस में। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a - b
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी है, अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाना है। ये फॉर्म हमारे पास फार्मूले की मौजूद है, हमें ये वाली फॉर्म लानी है, राइट हैंड साइड वाली फॉर्म लानी है। तो हम पहले हम ऊपर एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास 5 है और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2√6। बी जो है वो 2√6 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। 5 5 ज़ा 25 माइनस 2 पर भी स्क्वायर है और √6 पर भी स्क्वायर है। तो पहले 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 4 और √6 का स्क्वायर √6 का जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6। अब हम इसको कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी हमने, √6 25 माइनस 4 6 ज़ा 24। अब ये माइनस होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। 25 माइनस 24 1 के इक्वल होता है। 5 माइनस 2 √6 अपॉन 1 और 1 डिनोमिनेटर हम शो नहीं करते, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 √6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें x गिवन है और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें मालूम करनी है और फिर इसका स्क्वायर भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए डेटा बना लेंगे। तो डेटा में जो चीज़ गिवन है हमारे पास वो हम पहले लिखेंगे। x हमारे पास गिवन है 2 प्लस √3 और x प्लस 1/x रिक्वायर्ड है हमारे पास, ये मालूम करना है। लेकिन x तो हमें मालूम है, x की वैल्यू तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे, लेकिन 1/x हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें 1/x भी मालूम करना होगा। तो 1/x लिख लेंगे कि 1/x हमें मालूम करना है। जो चीज़ें हमें मालूम करनी है, रिक्वायर्ड है, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें x प्लस 1/x मालूम करना होगा और उसके बाद हमें स्क्वायर मालूम करना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये मालूम करना होगा हमें। अब हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। तो सोल्यूशन में x गिवन है हमारे पास 2 प्लस √3 और 1/x हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी है प्रीवियस क्वेश्चन से, और इसको हमें 3 पार्ट्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में 1/x सॉल्व होगा, सेकंड पार्ट में x प्लस 1/x सॉल्व होगा और थर्ड पार्ट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम की जाएगी। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 1/x, कि हमें 1/x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम 1/x को हम लिख लेंगे, 1 की जगह हम 1 ही लिख लेंगे। हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये हम 1/x लिख रहे हैं 2 प्लस √3, कि हमने 1/x हमने लिख लिया, हमने इसी का रेसिप्रोकल ले लिया 1/2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, अब ये बायनॉमियल सर्ड आ गया है तो इसको हमें रैशनलाइज करना होगा। तो हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पर प्लस से कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं कि अगर बायनॉमियल सर्ड है तो इसका कॉन्जुगेट सिर्फ इसका साइन चेंज होगा।
बाकी वैल्यू एज टी ज़ी रहेगी। तो हम 1/x की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। शुरू में हम ये दिस इज़ इम्प्लाइज का साइन लिख देंगे। 1/2 प्लस √3 एज इट इज़ ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट माइनस में आ जाएगा 2 माइनस √3 और डिवाइड भी इसी से ही करेंगे 2 माइनस √3। तो इसका कॉन्जुगेट ये है हमारे पास 2 माइनस √3 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी 2 माइनस √3 से किया। तो 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस √3 एज इट इज़ रहेगा 2 माइनस √3 अपॉन, अब यहाँ पर 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस √3 करना है। तो सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। फर्स्ट ब्रैकेट 2 प्लस √3 2 माइनस √3 ये आ गया। अब जब हमारे पास एक ब्रैकेट प्लस में आ जाता है एक माइनस में आ जाता है तो हम वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी क्योंकि वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे और नीचे हमारे पास दोनों ब्रैकेट मौजूद हैं, प्लस का और माइनस का। a इक्वल है 2 के, b इक्वल है √3 के। तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करेंगे। जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट में पुट करना है। तो a² माइनस b² हमने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हमने लिख लिया इस तरह। तो a किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, अंदर हम 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर b किसके इक्वल है √3 के, तो √3 पुट कर देंगे यहाँ पर अंदर। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर कैसे आएगा कि रूट जो बराबर होता है 1/2 के, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट 3 आ जाएगा। और ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1/x के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 1 जो कि किसके इक्वल होता है 2 माइनस √3 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1/x है उसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने 1/x मालूम कर लिया है जो कि हमारे पास आ गया है 2 माइनस √3। अब हम इसका जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी वो थी x प्लस 1/x। तो ये हम मालूम कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है इसका है वो लिख लेंगे 4। हम मालूम करने जा रहे हैं x प्लस 1/x। इस तरह हम हेडिंग डाल लेंगे एक कि हमने हेडिंग लिख ली कि हम ये मालूम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 1/x। शुरू में हम दिस इज इम्प्लाइज का साइन लिखेंगे इक्वल। तो हम इनकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस ये दूसरा ब्रैकेट है, ये x का ब्रैकेट है यहाँ पर और ये 1/x का ब्रैकेट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस √3 और जो हमारे पास 1/x आया था वो आया था 2 माइनस √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3। अब हम इनके ब्रैकेट हटा देंगे 2 प्लस √3। ये ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें क्योंकि कभी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है तो यहाँ इस ब्रैकेट का जो साइन है मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ ये ब्रैकेट ज़रूर पुट करने हैं आपने। प्लस एज इट इज़ आ जाएगा 2 माइनस √3। अब 2 प्लस 2 और प्लस
अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 से, और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो यानी कि हमारे पास x प्लस 1/x भी आ गया है 4 के इक्वल। तो हमारे पास ये दूसरा भी आ गया है, x प्लस 1/x इजिकल 4 आ गया है। अब हम मालूम करेंगे 4, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसलिए हम पहले लिख लेंगे 4x², इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट x² प्लस 1/x², ये मालूम करेंगे हम। तो इसके लिए हम सबसे पहले यही वैल्यू लेंगे, इसी की हमें स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1/x आया है 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का मतलब ये है कि यहाँ पर दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों पर हम ब्रैकेट बनाकर बाहर 2 पावर शो कर देंगे, तो उसको स्क्वायरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायरिंग कर ली, और सेकंड जो इसकी साइड्स थी राइट साइड, उस पर भी हमने स्क्वायरिंग कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 4 का स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में x प्लस 1/x² है। हमें इसकी ये वाली साइड चाहिए, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट्स पुट करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a हमारे पास x के इक्वल है और b हमारे पास 1/x के इक्वल है, x 1/x। तो यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पर, और x का स्क्वायर लेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस 1/x का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x का स्क्वायर x² आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा 16। अब यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये स्क्वायर्स में ऐड नहीं होगा, इसलिए हम इसको इस साइड पर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। वहाँ जाकर, यहाँ ये प्लस हो रहा था, वहाँ जाकर वो ये माइनस हो जाएगा। 1/x² इजिकल 16 प्लस 2 उधर गया तो उसका साइन चेंज हो गया -2। 16 माइनस 2 14 हो जाएगा हमारे पास, x² प्लस 1/x²। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 14। तो इसका हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। जो सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, जो रिक्वायर्ड था, वो था x प्लस 1/x। 1/x हमने खुद मालूम किया, क्योंकि हमें जब तक 1/x मालूम नहीं होता तो ये वैल्यू मालूम करना मुश्किल था, ये हम मालूम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम आंसर में बाद में यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे 4, और सेकंड आंसर आया है 14। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।